जैन टॉक्स के 190 सेशन के अंदर मैं नील आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ लखनऊ से डॉक्टर राका जैन जी जुड़े हुए हैं, जो कि जैन दर्शन की विदुषी है। हमारे साथ वो शेयर करने वाले हैं जैन धर्म में लेश्या का कॉन्सेप्ट। ये लेश्या का कॉन्सेप्ट हमेशा से इंटरेस्टिंग रहा है और इसके अंदर जितना नया जानेंगे उतना हमें बेनिफिट होगा और आज नए नए पर्सपेक्टिव्स हमें। मैं बहुत ही खुशी और धन्यवाद व्यक्त करता हूं जैन फाउंडेशन की ओर से डॉक्टर राका जैन के लिए। और साथ ही साथ आज के सेशन की शुरुआत करें उससे पहले मैं संक्षिप्त में आपको डॉक्टर राका जैन का परिचय देना चाहूंगा। उन्होंने पीएचडी संस्कृत में की है और वो गोल्ड मेडलिस्ट है। एमए में उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। शी हैज डन आचार्य इन जैन दर्शन, बुद्ध दर्शन एंड साहित्य। शी इज अ co-editor of Shrut Samvardhini, published by Mahasabha, New Delhi, and has participated in both national and international seminars along with more than 100 webinars. She was involved in research work with the Ministry of Sanskrit, Government of India for 2 years. She has done 5 years postdoctorate fellowship, UGC, and holds 3 years of teaching experience at Rashtriya Sanskrit Sansthan, Lucknow. She has been teaching in Panna College in MP for the last 17 years. हमारे साथ ऐसी जैन दर्शन की विदुषी जुड़ी है। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर राका जैन का जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर। राका जी नमस्ते। नमो जिणाणम जिण भवानम। जैन फाउंडेशन की इस बियत व्याख्यान श्रृंखला में पूजनीय आगम के उपासक श्रवण गुरुओं आदरणीय जीतू भाई जी, नीलमणि सदस्य नील शाह जी एवं सभी जैन विद्या अनुरागी पदाधिकारी एवं सुधी शास्त्र अनुरागियों के प्रति अभिनंदन अभिवंदन। प्रसन्नता की बात है कि जैन टॉक्स एसोसिएशन आज समय समय के साथ नारी शक्ति का सम्मान कर रही है, जिसमें हमें सम्मिलित किया है। हम आभार व्यक्त करते हैं। मंगलाचरण के रूप में तत्वार्थ सूत्र की पूर्व पीठिका के रूप में एक श्लोक प्रस्तुत करते हैं, जिसमें लेस्या का उल्लेख है, जो लेस्या की प्राचीनता एवं महत्व को प्रतिपादित करता है। त्रयीकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेस्या पंचान्य शास्तिकाया व्रत समित गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन् मोक्ष मूलम त्रववन महितै प्रोक्तमर्हद्भिः प्रत्येति श्रद्धाति स्पृशति च मतिमान यह सह वै शुद्ध दृष्टि। अर्थात तीनों काल 6 द्रव्य से भरा पड़ा है, 9 पदार्थों से सहित है, जीव 6 लेस्या से युक्त है, व्रत समित गतियां हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र भेद वाला जीव है। त्रिभुवन में प्रसिद्ध अरहंत देव द्वारा ये मोक्ष के मूल कहे गए हैं। जो बुद्धिमान इनका पालन करते हैं, श्रद्धा करते हैं, स्पर्श करते हैं, वह निश्चित रूप से शुद्ध दृष्टि वाले हैं। भाई जी फोटो नंबर 1 शेयर कीजिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। रंगों की लेस्या में रंगों का विवेचन किया गया है, तो रंगों की अंतरंगता को सिद्ध को समझने के लिए, पालन करने के लिए हम सिद्ध शिला तक पहुंचते हैं, जो सिद्धपुरी है, जिसे हम लेस्या के माध्यम से स्पष्ट करना चाहेंगे। यही हमारे आर्टिकल की मूल थीम रहेगी कि कृष्ण नील और कापोत से पीठ परम सुख तक पहुंचते हुए हम किस तरह सिद्ध शिला तक पहुंचेंगे, इसका विवेचन, ये हमारी पूरी थीम इस वक्तव्य की रहेगी, जिसमें हम कुछ पॉइंट उपस्थित
कर रहे हैं। पहला है लेस्या का लक्षण, फिर सठ लेस्या का स्वरूप, फिर नंबर 3 पर लेस्या परिणाम को समझाने के लिए 2 दृष्टांत, और नंबर 4 पर चारों गतियों में लेस्या की तत्समता। 5वें नंबर पर गुण स्थानों में लेस्या, फिर लेस्या परिवर्तन संबंधी विचार, फिर जैनेतर ग्रंथों में लेस्या के समतुल्य संदर्भ मिलते हैं। अंत में उपसंहार करेंगे, फिर उसके पश्चात शास्त्र सम्मत कुछ प्रश्नोत्तरी भी देना चाहेंगे, जो आचार्यों ने किस तरह से अपने मुख्य प्रश्न उठाए और बड़ी सरल शब्दों में जिनका समाधान भी दिया है। विश्व के किसी भी चिंतन में आत्म भाव को लेकर इतनी सूक्ष्मता से गहराई से अध्ययन नहीं किया गया जितना जैन दर्शन में लेस्या के माध्यम से। यह जैन दर्शन का मौलिक शब्द है। संसारी जीवों के भावों परिणामों को लेस्या कहते हैं। इतर दर्शनकारों ने इसे चित्त वृत्ति कहा है, जिसके द्वारा जीव अपनी आत्मा को कर्म स्कंद पूर्ण पाप से लिप्त करे, वह लेस्या है। लिप्पई अप्पी कीरे एदीयड़ीय पूर्णा पूर्णम च जीवोति होदि लेसा लेसा गुण जान खादा, जिसके द्वारा जीव अपने को पुण्य और पाप से लिप्त करे, वह लेस्या है। By which a being indulges himself with virtue and sin, depends on sin and virtue is lesya color। जो जीव अच्छे या बुरे विचारों के अनुरूप ही क्रियाएं करता है और उन्हीं से अच्छे बुरे कर्म बंद होते हैं। जीव जितनी क्रियाएं बाहर से करता नजर नहीं आता, उतनी चिंतन या विचारों से करता है। जैन दर्शन ने इन्हीं आत्म भावों को रंग दर्शन अर्थात कलर फिलॉसफी में व्यक्त करते हुए जीव की दुष्टतम दुष्टतर और दुष्ट प्रवृत्तियों को कृष्ण नील कापोत अर्थात अशुभ अप्रशस्त लेस्याओं के अंतर्गत रखा, जबकि ठीक अच्छा उत्तम को पीठ पद और शुक्ल अर्थात शुभ प्रशस्त लेस्याओं के अंतर्गत रखा। एक में दुष्टता परपीड़ा धोखा झूठ हिंसा के भावों की प्रबलता है, तो दूसरे में प्रेम क्षमा करुणा दया और परिसर जयी बनकर मोक्ष प्राप्ति तक के भाव हैं। लेस्या उस गिरगिट की तरह है जो अपना रंग बदलता है, भावों की भी यही स्थिति हो जाती है। जैन दर्शन ने एक ऐसा थर्मामीटर दिया है जिसे वे स्वयं अपने राग देश के बुखार को माप सके और शुभ लेस्या रूपी औषधि योजना करके अपनी आत्मा को कर्म रोग से मुक्त कर सके। यह एक ऐसा आध्यात्मिक दर्पण है जिसके माध्यम से आधुनिक पाश्चात्य वैज्ञानिकों तथा तार्किकों ने व्यक्ति की कलर चॉइस रंग पसंदगी से उनके आत्मिक भाव जानकर स्वभाव का वर्णन किया है, जिसे कलर साइको एनालिसिस कहते हैं। इसका संशोधन मनोवैज्ञानिक अभी कर सके, लेकिन भगवान महावीर ने सदियों पहले से ही यह कलर साइको एनालिसिस लेस्या के रूप में बताई। मोहनलाल भाटिया एवं श्री चंद चौरड़िया ने साइक्लोपीडिया ऑफ लेस्या लेस्या कोश की प्रस्तावना में लेस्या को जैन दर्शन का रहस्यमय विषय कहा है। कसाय से अनुरंजित जीव की मन वचन काय की योग प्रवृत्ति लेस्या है। कसायो दया रंजित योग प्रवृत्ति इति लेस्या। कसाय और योग का काम है 4 प्रकार का कर्म बंध। कसाय से कर्मों की स्थिति और अनुभाग बंद होते हैं और योग से प्रकृति और प्रदेश बंद। प्राचीन काल से ही व्यक्ति के आवेगों तथा मनोभावों के शुभत्व एवं अशुभत्व का संबंध व्यक्तित्व से जुड़ा है। कसाय सिद्धांत केवल अशुभ आवेगों की चर्चा करता है और लेस्या सिद्धांत
शुभ और अशुभ दोनों मनोभावों की। आगम में इनका कृष्णादि 6 रंगों द्वारा निर्देश किया गया है। इनमें 3 शुभ और 3 अशुभ होती हैं। राग व कषाय का अभाव हो जाने से मुक्त जीवों को लेस्या नहीं होती है। शरीर के रंग को द्रव्य लेस्या कहते हैं। देव नाचियों में द्रव्य व भाव लेस्या समान होती है, पर अन्य जीवों में इनकी समानता का नियम नहीं है। द्रव्यलेस्या आयु पर्यंत एक ही रहती है, पर भावलेस्या जीवों के परिणामों के अनुसार बराबर बदलती रहती है। लेस्या और कषाय का अविनाभावी संबंध नहीं है। जहाँ कषाय है वहाँ लेस्या अवश्य है, लेकिन जहाँ लेस्या है वहाँ कषाय नहीं भी हो सकती है। लेस्या परिणाम कषाय परिणाम के बिना भी होता है। लेस्या और योग में अविनाभावी संबंध है। यहाँ योग है वहाँ लेस्या है। जो जीव सलेसी है वह सयोगी है, और जो अलेसी है वह अयोगी है। जो जीव सयोगी है वह सलेसी है, तथा जो अयोगी है वह अलेसी भी है। योग परिणाम ही लेस्या है, क्योंकि संयोग केवली शुक्ल लेस्या परिणाम में विहरण करते हुए अवशिष्ट अंतर मुहूर्त में योग का निरोध करते हैं। तभी वे अयोगित्व और अलेस्यत्व को प्राप्त होते हैं। कर्म और लेस्या शाश्वत भाव हैं। लेस्या कर्म बंध का कारण भी है और निर्जला का भी। लेस्या का सामान्य परिचय रहा। अब शास्त्रों लेस्या का लक्षण बताते हैं। लिस्यते शिलिस्यते कर्मणा सह आत्मा आनयति लेस्या। लेस्या न कषाय है न योग, अपितु कषायानुविद प्रवृत्ति ही लेस्या है। कषायोदयानुरंजित योग प्रवृत्ति लेस्या। कषाय सिद्धांत केवल अशुभ आवेगों की चर्चा करता है, और लेस्या शुभ और अशुभ दोनों भावों की। बालचंद सिद्धांत शासी ने जैन लक्षणावली भाग 3 में लेस्या पर उपलब्ध लक्षणों का संग्रह प्रस्तुत किया है। धवला के अनुसार जिसके द्वारा प्राणी कर्म से संश्लिष्ट होता है उसका नाम लेस्या है। कृष्णादि द्रव्य की सहायता से जो जीव का परिणाम होता है उसे लेस्या कहते हैं। अभिधान राजेंद्र कोश के अनुसार जो आत्मा को कर्मों से लिप्त करती है, जिसके द्वारा आत्मा कर्मों से लिप्त होती है या बंधन में आती है, वह लेस्या है। जैनाचार्यों ने कर्माश्लेष के कारण शुभाशुभ कारणभूत परिणामों को लेस्या कहा है। थाड़ांग सूत्र में कहा है कि जल्ले से मरई तल्ले से उपजई। जीव जिस लेस्या वाले परिणामों से मरता है, वैसी ही लेस्या वाले जीवों में उत्पन्न होता है। A person dies with the reason of some लेस्या, he takes birth among the people of the same लेस्या। गौमट्यसार एवं पंच संज्ञा प्राभत के अनुसार जिस प्रकार आम पिष्ट से मिश्रित गेरू मिट्टी के लेप द्वारा दीवार लिपी या रंगी जाती है, उसी प्रकार शुभ और अशुभ भाव रूप लेप के द्वारा जो आत्मा को परिणामों से लिप्त किया जाता है उसी को लेस्या कहते हैं। लेस्या कोश में प्रश्न 3 पर ससंदर्भ लेस्या के 13 अर्थ बताए गए हैं। पहला आत्मा का परिणाम विशेष, दूसरा आत्म परिणाम निमित्तभूत कृष्णादि द्रव्य विशेष, तीसरा अध्यवसाय, चौथा अंतःकरण वृत्ति, पांचवा तेज, छठवां दीप्ति, सातवां ज्योति प्रकाश उजियाला, आठवां किरण, फिर 9 मंडल बिंब, 10वां देह सौंदर्य, 11वां ज्वाला, 12 सुख और 13 वर्ण। अब आगे लेस्या के भेद का विवेचन करेंगे। भाई जी फोटो नंबर 2 शेयर कर लीजिए। हाँ, समाज में एक वर्ग वह है जो शुभ की ओर उन्मुख है,
इस वृक्ष को तो प्राय सभी देखते हैं और जानते हैं, यहाँ तो मात्र रिवाइज कर रहे हैं। समाज में एक वर्ग वह है जो शुभ की ओर उन्मुख है और दूसरा वर्ग वह है जो अशुभ की ओर उन्मुख है। इस नैतिक गुणात्मक अंतर के आधार पर दो प्रकार बनते हैं। एक चमकीला, प्रशस्त, नैतिक, धार्मिक, शुभ, शुक्ल पक्षी, विशुद्ध, असंक्लिष्ट, और दूसरा है मटमेला, अप्रशस्त, अनैतिक, अधार्मिक, अशुभ, कृष्ण पक्षी, अविशुद्ध और संक्लिष्ट। जैनाचार्यों ने इन दो गुणात्मक प्रकारों को तीन तीन उत्तम, मध्यम, जघन्य मात्रात्मक अंतरों के आधार पर षड्विध वर्गीकरण किया है। यद्यपि जैन विचारकों ने मात्रात्मक अंतरों के आधार पर 3, 9, 21 और 243 उपभेद भी गिनाए हैं, किंतु मुख्य रूप से 6 का ही विस्तार मिलता है। पंडित सुखलाल जी के अनुसार कृष्ण और शुक्ल के बीच की लेस्याएं विचारगत अशुभता और शुभता का विविध मिश्रण मात्र है। सर्वार्थ सिद्ध, गोमट्टसार, उत्तराध्ययन आदि सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार दो भेद होते हैं। लेस्या दुविधा, द्रव्य लेस्या, भाव लेस्या चेती। षटखंडागम उत्तराध्ययन आदि में लेस्या मार्गणा के अनुवाद से कृष्ण लेस्या और नील लेस्या, ये सामने दिखाई दे रहा है, नील लेस्या, कापोत लेस्या, तेजो लेस्या, पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या और अलेस्या वाले जीवों का वर्णन है। द्रव्य लेस्या कृष्णादिक 6 प्रकार की है। उनमें एक एक भेद अपने अपने उत्तर भेदों के द्वारा अनेक रूप है। इस प्रकार कृष्ण वर्ण हीन उत्कृष्ट पर्यंत अनंत भेदों को लिए हुए है। उसी प्रकार 6 द्रव्य लेस्या के जघन्य से उत्कृष्ट पर्यंत शरीर के वर्ण की अपेक्षा संख्यात, असंख्यात व अनंत भेद तक हो जाते हैं। और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि लेस्या को शुभ और अशुभ भेद से 2 प्रकार की कही गई है। अशुभ कृष्ण नील और कापोत के भेद से 3 प्रकार की हुई और पीत पद्म शुक्ल के भेद से शुभ लेस्या 3 प्रकार की हुई। अशुभ लेस्या तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र है और शुभ के मंद, मंदतर, मंदतम, ये 3 भेद हैं। संख्यात, भाग वृद्धि और तीव्र और मंद की अपेक्षा से प्रत्येक में अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात और अनंत गुण वृद्धि, ये 6 वृद्धियां और इन्हीं नाम की हानियां सदैव होती हैं। इसी कारण लेस्याओं के भेदों में उतार चढ़ाव होता है। तिब्बतमा, तिब्बतरा, तिब्बा, असुहा, असुहा, तहा मंदा, मंदतरा, मंदतमा, छट्टान गया हु प्रत्ययम। इस प्रकार से द्रव्य लेस्या की चर्चा करते हैं कि जो 2 भेद किए गए हैं उसमें हम द्रव्य लेस्या पर बात करते हैं। डॉक्टर सागरमल जी के अनुसार द्रव्य लेस्या सूक्ष्म भौतिकी तत्वों से निर्मित वह आंगिक संरचना है जो हमारे मनोभावों एवं तज्जनित कर्मों का सापेक्ष रूप में कारण अथवा कार्य बनती है। जिस प्रकार द्रव्य की अधिकता से स्वभाव में क्रोधीपन आता है और क्रोध के कारण पित्त की अधिकता होती है, और उसी प्रकार इन सूक्ष्म भौतिक तत्वों से मनोभाव बनते हैं। पंडित सुखलाल जी एवं राजेंद्र सूर्य जी का मत देते हुए लिखते हैं कि लेस्या द्रव्य कर्म वर्गणा से बने हुए हैं। उत्तराधन की टीका के अनुसार लेस्या द्रव्य बद्धमान कर्म प्रवाह रूप है। आचार्य हरिभद्र सूरी के अनुसार लेस्या योग परिणाम है, अर्थात शारीरिक, वाचिक और मानसिक क्रियाओं का परिणाम है। राजवार्तिक और गोमट्टसार के अनुसार शरीर नाम कर्मोदय से उत्पन्न जो शरीर का वर्ण है उसे द्रव्य लेस्या कहते हैं। वर्णोदय संपादित शरीर वर्णोदु लेस्या। द्रव्य लेस्या पुद्गल है, अतः पुद्गल के गुण भी
द्रव्य लेस्या में है। द्रव्य लेस्या अनंत प्रदेशी है। द्रव्य लेस्या असंख्यात प्रदेशी क्षेत्रावगाह करती है। द्रव्य लेस्या की अनंत बरगणाएं होती हैं। द्रव्य लेस्या के असंख्यात स्थान है। द्रव्य लेस्या जीव ग्राह्य है। द्रव्य लेस्या परस्पर परिणामी है। अब भाव लेस्या की बात करते हैं कि लेस्या प्राणियों की मानसिकता का द्योतक है। व्यक्ति का जैसा जीवन स्तर होता है वैसी ही लेस्या होती है। लेस्या मनोविज्ञान का विषय है। हर व्यक्ति की जैसी भावधारा होती है उसी भावधारा को अलग अलग रंगों में सास की भाषा में लेस्या के द्वारा स्पष्ट करते हैं। इमोशन और एक्टिविटी के मेल को लेस्या कहते हैं। यह हमारी भावधारा को प्रकट करती है, हमारे अलग अलग लेवल को बताती है, विकृत रूप को भी बताती है। जब अच्छी भावधारा होती है तब शुभ लेस्या होती है। हमारे इर्द गिर्द वातावरण भी अनुकूल बन जाता है। अलग अलग समय में अलग अलग भावधारा होती है। अपनी प्रवृत्तियों को देखकर अपनी भावधारा का निर्णय करते हैं। भावधारा का मापन लेस्या के द्वारा होता है। हर वस्तु का कोई न कोई रंग होता है। हमें 4 शब्दों पर ध्यान देना चाहिए: अंतरंग, रंग, तरंग और ढंग। अंतरंग में आत्मा शुद्ध बुद्ध स्वरूपी है। अंतरंग में कषायों का रंग चढ़ा हुआ है। रंग पर जीवन की प्रवृत्तियों की तरंगें घुल मिल जाती हैं। प्रवृत्तियों का ढंग बदल जाता है। व्यक्ति के जीने का वैसा ढंग भी बन जाता है। लेस्याएं मात्र मनोभाव ही नहीं अपितु चरित्र के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार भी हैं। सर्वार्थ सिद्ध और धवलाद में कसाय से अनुरंजित मन वचन काय योग की प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं। इसीलिए यह औदायिक कही गई है। औदायिक कही गई है। प्रवृत्ति से तात्पर्य कर्म से है। तत्वात् सूत्र जी के अनुसार 5 भावों में औदायिक भाव के 21 भेदों में षट लेस्या का वर्णन है। आत्मा के भावों में अशुद्धता की कमी बेशी को लेकर कृष्णादि शब्दों का उपचार है। गोमट्ट सार के अनुसार मोहनी कर्म के उदय, क्षयोपशम, उपशम अथवा क्षय से उत्पन्न हुआ जो जीव का स्पंद है वह भाव लेस्या है। मोहोदय क्षोभ समो समक्षज जीव खंडनम भावो लेस्या। भाव लेस्या जीव परिणामों के 10 भेदों में से एक भेद है। लेस्या को उदय निष्पन्न भाव कहा है। निरुक्तिकार कहते हैं कि जीवों में उदय भाव से 6 लेस्याएं होती हैं। भावे उदयो भणियो क्षणम लेसाण जीवेशु। भाव लेस्या जीव परिणाम है। भाव लेस्या अवर्णी अरसी अस्पर्शी है। भाव लेस्या उदय निष्पन्न भाव है। भाव लेस्या परस्पर में परिणमन करती है। भाव लेस्या सुगत दुर्गत की हेतु है, अतः कर्म बंधन में भी किंचित हेतु है। भाव लेस्या का लक्षण विस्तार से बताते हैं। भाई जी नंबर 3 फोटो शेयर कीजिए षड लेस्या के स्वरूप को। लेस्या मार्गणा में जीवों के भाव का अधिकार होने से जब लेस्या नहीं गिनी गई, वहाँ भाव लेस्या ही अभिप्रेत है। इस षट लेस्या स्वरूप के माध्यम से भाव लेस्या को स्पष्ट किया जा रहा है कि भाव लेस्या भ्रमर या कौवे की तरह काला रंग वाली है और रस उसका कड़वा है और अशुभतम मनोवृत्ति है, अर्थात तीव्रतम अप्रशस्त मनोभाव है। मठ मेला है। उत्तराध्ययन तिलोय परिणति के अनुसार कृष्ण लेस्या से युक्त दुष्ट पुरुष अपने ही गोत्रीय तथा एकमात्र स्वकलर्थ को भी मारने की इच्छा करता है। दया धर्म से रहित बैर को न छोड़ने वाला असंतोषी क्लेशी तामस भाव
वाला होता है। उसके पहले कृष्ण लेस्या वाले व्यक्ति का चेहरा देख के ही उसके स्वभाव का पता चल रहा है। दूसरी लेस्या है नील लेस्या, नीलमणि के समान और मयूर कंठ के समान वर्ण वाली है, रस तीखा है और अशुभतर मनोवृत्ति है, तीव्र अप्रशस्त मनोभाव है, विषय लोलुपी, मानी, आलसी, कायर, दूसरों को ठगने में तत्पर, माया प्रपंची में संलग्न, लोभी, अन्यथभाषी नीलेस्या के लक्षण हैं। कापोत लेस्या, कापोत के समान, कबूतर के समान रंग वाला, रस कसायला है और अशुभ मनोवृत्ति है, अप्रशस्त मनोभाव है, जो कर्तव्य अकर्तव्य को न गिनता हो, दूषण बहुल हो, भय बहुल हो, दूसरों से ईर्ष्या करता हो, अपनी हानि वृद्धि को न जानते हो। मुख मुद्रा को देखकर ये सारे लक्षण स्पष्ट होते जा रहे हैं। वृद्धि को न जानता हो, कापोत लेस्या वाला कहा जाता है। इन तीन अशुभ लेस्याओं का स्पर्श रूखा है और गंध दुर्गंध है, मरे हुए जीव की तरह दुर्गंध है। इनके कारण जीव दुर्गति में उत्पन्न होता है। दुर्गयिम उपपज्जयी भावसो बहुसो, ये तीनों रजोगुणी और तमोगुणी हैं। पीतलेस्या, पीतलेसा तप्त सोने की तरह है और रस खट्टा मीठा है, शुभ मनोवृत्ति है, चमकीला है अर्थात प्रशस्त है, जो अपने कर्तव्य को जानता हो, समदर्शी हो, विनीत हो, संयमी हो, दया और दान में रत रहता हो, मृदु स्वभावी हो और ज्ञानी हो। ये सब तेजोलेस्या वाले तेजोलेस्या वाले व्यक्ति के लक्षण हैं। पांचवी लेस्या है पद्म लेस्या। पद्म लेस्या कमल की तरह है, रस मीठा है, शुभतर मनोवृत्ति है, तीव्र और प्रशस्त है, जो त्याग, भद्र, सत्यभाषी, दयाशील, गुरु देवता पूजन में रुचि रखने वाला है, वह पद्म लेस्या वाला है। और शुक्ल लेस्या शंख के तर समान है, श्वेत पुष्प के समान है, रस अधिक मीठा है और परम शुभ मनोवृत्ति है, तीव्रतम प्रशस्त मार्ग पर चलने वाली है। यह मनोभूमि शुभ मनोभाव की सर्वोच्च भूमिका है। निर्वैर, वीतरागता, पाप कार्यों से उदासीनता, सबसे समान व्यवहार करना शुक्ल लेस्या के लक्षण है। सदैव स्वधर्म एवं स्वस्वरूप में मग्न रहना, आत्मचिंतन करना शुभ लेस्या का परिणाम है। आत्म परिणाम विशुद्धि आने से लेस्या की विशुद्धि होती है और कसायों की मंदता से परिणाम विशुद्ध होते हैं। जीव सुगति में जाता है। सुगयिम उपबज्जयी बहुसो, ये तीनों सात्विक गुणी हैं, जो इस तरह तीन मटवेले रंग अशुभ भावों का सूचक है और तीन चमकीले रंग शुभ भावों का प्रतीक है। और आगे लेस्या परिणामों को समझाने के लिए दो दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। फोटो नंबर 4 भाई जी शेयर कीजिए। लेस्या कोश में दो दृष्टांतों का वर्णन आया है, जिसमें एक का यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, दूसरे का मौखिक बताएंगे। कि लेस्या कोश में कहीं पर जामुन वृक्ष का उल्लेख है तो कहीं आम्र वृक्ष का उल्लेख है, लेकिन फल का उल्लेख है। और एक ग्राम घातक दृष्टांत आता है, गांव को लूटने वाले व्यक्तियों का भी एक दृष्टांत इसमें लेस्या कोश में मिलता है। और इसको गाथाओं के माध्यम से प्राकृत में दिया गया है। समय हो जाएगा इसलिए हम मूल सिद्धांत पर ही चर्चा कर रहे हैं, प्राकृत अंश को छोड़ देते हैं। 6 भाई किसी उपवन में घूमने गए तथा एक फल से लदे भरे पूरे वृक्ष को देखा। सबके मन में फलाहार करने की इच्छा जागृत हुई। छहों बंधुओं के मन में लेस्या जनित अपने अपने परिणामों के कारण भिन्न भिन्न विचार उत्पन्न हुए और उन्होंने फल खाने के लिए अलग अलग प्रस्ताव रखे और फल खाए। उनसे उनकी लेस्या का अनुमान किया जा सकता है। पहला भाई का प्रस्ताव था
कि कौन पेड़ पर चढ़कर तोड़ने की तकलीफ करे तथा चढ़ने में गिरने की आशंका भी होती है। अतः संपूर्ण पेड़ को ही काट कर गिरा दो और आराम से फल खाओ। ये काली कृष्ण लेस्या वाला कर रहा है, उसके भाव इस तरह के हो रहे हैं। जैसे देखिए दूसरे बंधु का विचार हुआ कि समूचे पेड़ को काट कर नष्ट करने से क्या लाभ, बड़ी बड़ी शाखाएं काट डालें, फल सहज ही हाथ लग जाएंगे तथा पेड़ भी बच जाएगा। और अब तीसरा बंधु कहता है कापोत लेस्या वाला कि बड़ी डालें काट कर क्या लाभ होगा, छोटी शाखाओं में ही फल बहुतायत से लगे हैं, उसको तोड़ लिया जाए, आसानी से काम भी बन जाएगा और पेड़ को भी विशेष नुकसान न होगा। चौथे बंधु ने सुझाव दिया कि शाखाओं को तोड़ना ठीक नहीं, फल के गुच्छे ही तोड़ लिए जाएं, फल तो गुच्छों में ही है, हमें फल ही तो खाना है, गुच्छे तोड़ना ही उचित होगा। अब पांचवा बंधु कहता है कि धीमे से कहता है कि गुच्छे तोड़ने के भी क्या आवश्यकता, गुच्छे में तो कच्चे पक्के सभी तरह के फल होंगे, हमको पक्के मीठे फल खाने हैं, पेड़ को झकझोर दो, पक्के पक्के रसीले फल नीचे गिर जाएंगे, हम मजे से खा लेंगे। और छठा भाई रिजता भरी बोली में सबको समझाता, क्यों बेचारे पेड़ को काटते हो, बाढ़ते हो, तोड़ते हो, झकझोरते हो, देखो जमीन पर आगे से ही अनेक पके पकाए फल स्वयं निपतित होकर पड़े हैं, उठाओ और खाओ, व्यर्थ में वृक्ष को कोई क्षति क्यों पहुंचाते हो। यह लिस्या दर्शन का एक आदर्श उपस्थित करता है। जड़ से वृक्ष को काटो, स्कंद को काटो, शाखाओं को काटो, उस शाखाओं से काटो, फलों को तोड़ कर खाओ, हवा से गिरे फलों को खाओ। इस प्रकार आभ्यंतर लेस्या को प्रकट करने वाला यह जो वृक्ष है, इसका चित्र प्रायः मंदिरों की भित्तियों पर बना हुआ मिलता है, जो हमारे आंतरिक लेस्या को प्रकट करता है। दूसरा दृष्टांत है ग्राम घातक दृष्टांत। 6 डाकू किसी ग्राम को लूटने के लिए जा रहे थे। 6 के मन में लेस्या जनित अपने अपने परिणामों के अनुसार भिन्न भिन्न विचार जागृत हुए। उन्होंने ग्राम को लूटने के लिए अलग अलग विचार रखे, उनसे उनके लेस्या परिणामों का अनुमान किया जा सकता है। पहला डाकू का प्रस्ताव रहा कि जो कोई मनुष्य या पशु अपने सामने आए उन सबको मार डालना चाहिए। दूसरे डाकू ने क्या सोचा, स्त्रियों का हनन मत करना, दुष्ट पुरुषों का ही हनन करना। और तीसरा कहता, जो हमसे लड़ेगा हम उसको मारेंगे। और अब चौथा कहता है कि प्रत्येक पुरुष का हनन नहीं करना चाहिए, जो पुरुष शस्त्र सज्जित है उसी को मारना चाहिए, जो हथियार लिए हुए है उसी को मारना चाहिए। पंचम डाकू कहता है शस्त्र सहित पुरुष जो सामने है उसको मारना है और जो गाली गलौज करता है उसको भी मारना है। छठे डाकू ने समझाया कि अपना मतलब धन लूटने से है तो धन लूटे, मारे क्यों। दूसरे का धन छीनना तथा किसी को जान से मारना दोनों महादोष हैं, अतः अपन लूट लें लेकिन मारे किसी को नहीं। उपरोक्त दोनों दृष्टांत लेस्या परिणामों को समझाने के लिए स्थूल हैं। सर्वत्र यह लेस्या दर्शन एक आदर्श उपस्थित करता है। ये दोनों दृष्टांत परंपरा से प्रचलित है। गोमट्टसार में लेस्या के 16 अधिकारों की भी प्रनिरूपणा की गई है और परिणावणा सूत्र में भी आगम के परिणाम वर्ण रस गंध शुद्ध अप्रशस्त अस्त उष्ण गति संक्रमण प्रदेश अवगाहन वर्गणा स्थान अल्प बहुत, इस प्रकार से लेस्या का विवेचन है, सूक्ष्म के अपेक्षा से भी विवेचन है। अब आगे वर्णन करते हैं कि चारों गतियों में लेस्या की क्या स्थिति है। तो उत्तराध्ययन
गौमट्टसार और मूलाचार्य के ग्रंथों में चारों गतियों में लेस्या की तरतमता इस प्रकार है। नरक गति में रत्न प्रभाज नरक की भूमियों में जगन्य कपोती, मध्यम कपोती, उत्कृष्ट कपोती लेस्या तथा नारकी जीवों का वर्ण जगन्य नील, मध्यम नील, उत्कृष्ट नील तथा जगन्य कृष्ण वर्ण और उत्कृष्ट कृष्ण वर्ण वाली लेस्या है। लेस्या कोश के अनुसार इस विषय में और भी अनुसंधान करने की जरूरत है। देवगति, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष इन तीन निकायों में कृष्ण, नील, कापोत और पीत ये चार लेस्याएं होती हैं। आदितः त्रिशु पीतांत लेस्या और वैमानिक देवों की पीत, पद्म, शुक्ल लेस्या द्वित्रिशेषु अर्थात स्वधर्म और ईशान स्वर के देवों में पीत लेस्या होती है। सानत कुमार और माहेंद्र स्वर के देवों में पीत और पद्म लेस्या है। ब्रह्मोत्तर लांतव कापिश स्वर्ग में पद्म और महाशुक्र सतार और सहस्रार में पद्म और शुक्ल लेस्या है। शेष आनत आदि में शुक्ल लेस्या है। उनमें भी अनुदिश और अनित्रों में परम शुक्ल लेस्या है। त्रियंच और मनुष्य गति में एकेंद्री, असंगी, पंचेंद्री के तीन अशुभ लेस्याएं होती हैं। असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमि या जीवों के तीन शुभ लेस्याएं हैं और बाकी के कर्म भूमि या मनुष्य एवं त्रियंचों की छह लेस्याएं होती हैं। अब आगे गुणस्थानों की चर्चा करेंगे। भाई जी 5वां और 6वां फोटो शेयर कीजिए। गुणस्थानों में कृष्ण लेस्या, नील लेस्या और कापोत लेस्या वाले जीव एकेंद्रीय से लेकर असंख्य सम्यक दृष्टि गुणस्थान तक होते हैं। पीत लेस्या और पद्म लेस्या वाले जीव संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर सहयोग केवली गुणस्थान तक होते हैं। 13वें गुणस्थान के आगे के सभी जीव लेस्या रहित होते हैं। लेस्या को लेकर यह शंका उठती है कि आगम में उपशांत कसाय, क्षीण कसाय और सहयोग केवली नाम के 11वें, 12वें और 13वें गुणस्थानों में लेस्या कही है, किंतु इन गुणस्थानों में कसाय का उदय नहीं है, तब वहां लेस्या औदायिक कैसे है? वहां लेस्या होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कसाय से रंजित योग की प्रवृत्ति का नाम लेस्या है। तत्वार्थ सूत्र जी की व्याख्या में समाधान देते हुए कहा गया है कि इन गुण स्थानों में कसाय का उदय न होने पर भी पूर्व भाव प्रज्ञापन नई की अपेक्षा से लेस्या कही है। अर्थात पहले यही योग कसाय से अनुरंजित था, तब लेस्या कही थी। अब इन गुण स्थानों में कसाय का उदय तो रहा नहीं, परंतु योग वही है जो पहले कसाय के रंग में रंगा था। अतः उपचार से लेस्या कही है। अयोग केवली नाम के 14वें गुण स्थान में योग का भी अभाव हो जाने से लेस्या रहित अलेसी हो जाता है, वहां लेस्या नहीं रहता है। आगे कहते हैं लेस्या परिवर्तन 6 नंबर का भी इसी के साथ में भाई जी शेयर कर दीजिए। हाँ, जो जिसमें भी गुणस्थानों के विवेचन किया, जो पहले बताया है वही सब लक्षण दिए हैं, खाली गुणस्थानों की ही चर्चा और बढ़ा दी गई है, तो अच्छा लगा हमने सबके सामने शेयर किया है। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि लेस्या परिणाम संबंधी विचार। प्रज्ञापना सूत्र के अनुसार एक लेस्या दूसरी लेस्या के द्रव्यों का संयोग पाकर उस रूप, वर्ण, गंध, रस तथा स्पर्श रूप में परिणत होती है, वह उसकी लेस्या गति कहलाती है। अशुभ लेस्या संबंधी तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र ये 3 स्थान, शुभ लेस्या संबंधी मंद, मंदतर और मंदतम ये 3 स्थान हैं। कृष्ण, नील, कापोत इन 3 अशुभ लेस्याओं को उत्कृष्ट, मध्यम, जगन अंश रूप में यह आत्मक्रम से संक्लेश की हानि होने से परिणमन करता है। उत्तरोत्तर संक्लेश परिणामों की वृद्धि होने से यह आत्मा
कापोत से नील और नील से कृष्ण रेशा रूप परिणमन करता है। इस तरह यह जीव संक्लेश की हानि और वृद्धि की अपेक्षा से 3 अशुभ लेस्या रूप परिणमन करता है। उत्तरोत्तर विशुद्धि होने से यह आत्मा पीठ पद्म शुक्ल इन शुभ लेस्याओं के जघन्य मध्यम उत्कृष्ट अंश रूप परिणमन करता है। विशुद्धि हानि होने से उत्कर्ष से जघन्य पर्यंत शुक्ल पद्म पीत लेस्या रूप परिणमन करता है। अब आगे हम जैनेतर ग्रंथों में भी लेस्या के संदर्भ मिलते हैं, जिनको अति संक्षेप में हम कहते हैं। लेस्या से मिलती जुलती भावना महाभारत के शांति पर्व में मिलती है, जहाँ जगत के सब जीवों के वर्ण रंग के अनुसार 6 भेदों में विभक्त किया गया है। षड जीव वर्णा परमम प्रमाणम कृष्णो धूम्रो नील नीलम नील अथ अस्य मध्यम रक्तम पुनः शय्यतरम सुखम तो हारिद वर्ण सुसुखम च शुक्लम। अर्थात जीव 6 वर्ण वाले होते हैं, कृष्ण, धूम्र, नील, रक्त, हारिद्र और शुक्ल। कृष्ण वर्ण वाले जीव को सबसे कम सुख, धूम्र कर्म वाले जीव को उससे अधिक सुख, नील वाले को मध्यम सुख और रक्त वर्ण वाले जीव का सुख दुख सहने योग्य होता है। पीले रंग वाले जीव सुखी होते हैं तथा शुक्ल वर्ण वाले परम सुखी होते हैं। जीवों के 6 वर्णों का वर्णन परम प्रामाणिक माना जाता है। सत्व, रज और तम गुण के न्यूनाधिकता के आधार पर रंगों का वर्णन है। जीव के लेस्या समय एवं स्थान का भी वर्णन है, जो जैन दर्शन से तुलना करने का अच्छा विषय है। गीता के 16वें अध्याय में प्राणियों की आसुरी एवं देवीय प्रकृति बतलाई गई है। उसमें दैवीय गुण मोक्ष के हेतु हैं और आसुरी गुण बंधन के हेतु हैं। इतना ही नहीं, बौद्ध ग्रंथों में भी रंग के विषय में चर्चा हुई है। तो दीर्घ निकाय पाली में आजीवक संप्रदाय के आचार्य मक्खली गौशालक के संसार विशुद्धि बाद में एवं अंगुत्तर निकाय पाली में पूर्ण कश्यप के अक्रियावाद में 6 जीव भेदों का वर्णन है, वर्गीकरण है। इनके अनुसार कृष्ण, नील, लोहित, हरित, शुक्ल और परम शुक्ल, ये 6 अभिजातियां हैं। अंगुत्तर निकाय के छलभिजात सूत्र के अनुसार कृष्ण अभिजात में आजीवक संप्रदाय से इतर संप्रदायों के गृहस्थ को, नील अभिजाति में निर्गंत श्रवणों के अतिरिक्त अन्य श्रवणों को, लोहित अभिजाति में निर्गंत श्रवणों को, हरिद अभिजात में आजीवक गृहस्थों को, शुक्ल अभिजात में आजीवक श्रवणों को और परम शुक्ल अभिजात में गौशालक आदि आजीवक संप्रदाय के प्रणेता वर्ग को रखा गया है। यह वर्गीकरण पूर्ण काश्यप द्वारा प्रतिपादित है। पूर्ण काश्यप के दृष्टिकोण की समालोचना करते हुए तथागत बुद्ध आनंद से कहते हैं कि प्रशस्त और अप्रशस्त मनोभाव तथा कम के आधार पर मानव जाति को कृष्ण और शुक्ल वर्ग में रखा जाए। जो क्रूर कर्मी हैं वे कृष्ण अभिजाति के हैं और जो शुभ कर्मी हैं वे शुक्ल अभिजाति के हैं। इन्हें भी गुण कर्म के आधार पर 3-3 भागों में बांटा गया है। जैनागम में भी प्रथमतः 2 भागों में बांटकर प्रत्येक 3-3 विभाग किए गए हैं। तथागत बुद्ध के अनुसार वर्ण की अपेक्षा कृष्ण शुक्ल के आधार पर 6 अभिजातियां इस प्रकार हैं। कृष्ण अभिजाति कृष्ण धर्म करने वाले, कृष्ण अभिजाति शुक्ल धर्म करने वाले, कृष्ण अभिजाति अकृष्ण अशुक्ल निर्वाण धर्म करने वाली, शुक्ल अभिजाति कृष्ण धर्म करने वाली, शुक्ल अभिजाति शुक्ल धर्म करने वाली, शुक्ल अभिजाति अकृष्ण अशुक्ल धर्म करने वाली। पातंजल योग दर्शन में भी योगी के कर्म तथा दूसरों का चित्त कृष्ण
अशुक्ल, अकृष्ण तथा शुक्ल, ऐसा त्रिविध पातंजल योग 4/7 में वर्णित है। कर्मा शुक्ला कृष्णम योग न त्रिविध इतरेषाम। पाश्चात्य नीति शास्त्र में डब्ल्यू रास का चिंतन जैन लेस्या सिद्धांत से समानता रखता है। दूसरों को दुख देना, दूसरों को सुख देना आदि 8 बिंदुओं को प्रस्तुत किया, जिसका सम्यक प्रतिपादन डॉक्टर सागरमल जी ने जैन, बौद्ध तथा गीता के आचार दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत किया है। इस तरह 7 नंबर का फोटो शेयर करिए भाई जी, जो रिपीट करने वाला है। इस तरह अब कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं। जो मेरी मुख्य थीम थी, उस थीम की तरफ हम फिर वापस आते हैं कि उसका हमने किस तरह प्रविचन किया है। इस तरह एक और सडलेशिया ऐसी सीढ़ी है जो हमें कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल के द्वारा अलेसी बनाकर सिद्धालय सिद्धपुरी तक पहुंचाने में सक्षम है। और वहीं दूसरी ओर लेस्या के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व स्वभाव को समझा जा सकता है। जैन परंपरा में इस तरह जैन परंपरा में लेस्या एक ऐसा पारिभाषिक शब्द है, यह भाव या कर्म का दर्पण कहा जाता है। इसे कलर फिलॉसफी से भी जोड़ा जाता है। कलर के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव का वर्णन है या स्वभाव के आधार पर कलर निश्चित किए जाते हैं। अभी भी इसके पालन करने की आवश्यकता है। व्यक्ति चाहे तो इसका पालन करके स्वभाव बदल सकता है। हमें व्यवहार जगत में आज भी के रूप में पालन करना चाहिए, ही के रूप में नहीं, प्रतीक के रूप में अवश्य लेना चाहिए। आज लेस्या सिद्धांत का विषय बनकर रह गया है। व्यवहार पटल पर कलर फिलॉसफी के प्रयोग विधि की आवश्यकता है। वस्त्र से व्यक्ति के संस्कारों का आंकलन होता है। इंटरव्यू में अच्छा प्रभाव पड़ता है। सीट न मिले तो उचित वेशभूषा से सीट भी आसानी से मिल जाती है। इस तरह हम अनुभव करते हैं कि आज जैन दर्शन का लेस्या दर्शन अमूल्य निधि है, जिसके प्रचार प्रसार की नई पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यकता है। जैन टाक्स शास्त्र सम्मत विविध हेयोपादेय विषयों का बोध कराती आई है और निरंतर करा रही है। उन्हें विषय की संपूर्ति करते हुए जैन टास्क के इस वियत व्याख्यान श्रृंखला के सभी सुधी जनों के प्रति नतमस्तक हूँ। इस श्रृंगार करते हुए हम अपनी बात प्रस्तुत की है और लास्ट में अभी जो स्वाध्याय किया उसके बीच कुछ प्रश्नोत्तर आए हैं 2-4 जो बड़े ही महत्वपूर्ण है। भाई जी कहें तो हम रखें, अभी थोड़ा सा ही है संक्षेप में। जी जी मैडम, एक्चुअली हमें भी कुछ प्रश्न लेने ही है, तो अभी प्रश्न और उत्तर का ही सेशन रखेंगे। जी जी, आप बिल्कुल ले सकते हैं। जो बड़े ही मतलब समाज से भी जोड़े हुए भी हैं। जैसे कहते हैं कि कितने ही आचार्य ऐसा कहते हैं कि धवल, कृष्ण, नील, पीत, रक्त वर्ण का पानी देखा जाने से धवल वर्ण ही होता है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? पानी तो का रंग सफेद कहा गया है, लेकिन उसमें मिट्टी मिल जाती है, तो ये इसको हम कैसे कह सकते हैं? तो उसका उनका कथन इत संगत देते हैं कि आधार के होने पर मिट्टी के संयोग से जल अनेक वर्ण वाला हो जाता है, ऐसा व्यवहार देखा जाता है, किंतु जल का स्वाभाविक वर्ण धवल ही रहता है। हम स्वभाव को कभी भी बदल नहीं सकते हैं। और इसी तरह से एक छोटा सा है कि लेस्या नाम कसाय का है। बहुत से लोग अभी भी ये बात प्रश्न उठाते हैं कि लेस्या नाम कसाय का है, योग का है या दोनों का है। तो उत्तर है केवल कसाय और केवल योग को लेस्या नहीं कह सकते हैं, किंतु कसायानुविध योग प्रवृत्ति को ही लेस्या कहते हैं। यह बात सिद्ध हो जाती है। इससे 12वें आद गुरस्थानवर्ती वीतरागियों के केवल योग की लेस्या नहीं कह सकते, ऐसा निश्चय नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि लेस्या में योग की प्रधानता है, कसाय प्रधान नहीं है।
क्योंकि वह योग प्रवर्तिक विशेषण है, अतएव उसकी प्रधानता नहीं हो सकती है। इस तरह से और भी है, लेकिन अब आगे देखते हैं। एक और थोड़ा सा रख रहे हैं कि मिथ्यात्व को लेस्या भाव क्यों नहीं कहते। मिथ्यात्व की तो बहुत प्रसंग आता है, तो उसको लिए भी आचार्य ने प्रश्न उठाया पहले कि मिथ्यात्व को लेस्या भाव क्यों नहीं मानते हैं। तो उत्तर है कि मिथ्यात्व को लेस्या भाव कह सकते हैं क्योंकि उसमें कोई विरोध नहीं है, किंतु यहाँ कषायों की ही प्रधानता है, क्योंकि कषाय ही लेस्या कर्म के कारण है और अन्य बंध कारणों में उसका अभाव है। इस तरह से शंका समाधान बहुत अधिक दिए गए हैं। ऐसे बंध के संदर्भ में, असंयम के संदर्भ में, ये सब प्रकारांतर से कषाय में ही आ जाती है और हमारी जो लेस्या है उसकी समृद्धि होती जाती है जब हम कषायों पर सफलता प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से हमने अपनी बात रखी है। और जी जी, थैंक यू सो मच रागा मैडम। बहुत विस्तृत इंफॉर्मेशन आज आपने सेशन में प्रेजेंट की है और डेफिनेटली बहुत ही स्कॉलरली डिस्कशन था। तो जितने भी विद्वान जुड़े हैं उनको बहुत ही ज़्यादा लाभ हुआ रहेगा और जो बेसिक भी पढ़े हैं उनको भी नए नए डायमेंशंस इसके मालूम पड़े होंगे। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जैन फाउंडेशन की ओर से। और राका मैडम, कुछ बेसिक प्रश्न आए हुए हैं, जैसे कि आज हम ऑरा जिसे कहते हैं, आज के मॉडर्न टाइम में ऑरा, आभा मंडल, तो लेस्या और आभा मंडल एक ही है या अलग अलग है? हमारी जब अच्छी लेस आभा मंडल तो शुभ का प्रतीक है, अच्छे परिणामों की है, शुभ लेस्याओं का प्रतीक है आभा मंडल। और लेस्याओं में भी अशुभ लेस्याएं भी होती है, शुभ भी होती है। जब हमारी शुभ लेस्याएं हैं तब तो उसका संबंध आभा मंडल से हो जाएगा, लेकिन जब अशुभ लेस्याएं रहेंगी तो उसको अशुभ भाव होंगे, तब तो कहाँ तक कह सकते हैं ये तो। यानी बेसिकली जब हम आभा मंडल कहते हैं तो उसे शुभ की प्रवृत्ति, तरह ही देखा जा सकता है। हाँ, आभा का मतलब ये शुभ, मतलब चमकीला, हाँ हाँ मटमैला हाँ। ये भाव है। जी जी। और आपने कहा कि हमारे स्वभाव भी बताते हैं कि हमारी कौन सी लेस्या है, तो ये हाँ, लेस्या को मेजर करने के लिए क्या करना चाहिए? यानी हमें हमारी लेस्या जाननी है तो ऐसे कौन से पैरामीटर्स है जिसके ऊपर हमें चेक करना चाहिए और जिससे हम कह सकते हैं कि भाई मेरी तीसरी लेस्या है, चौथी लेस्या है, वगैरह वगैरह? इसका तो शास्त्रों में बहुत ही उल्लेख किया है, कुछ का तो हमने संदर्भ दिया है। वो जो सटलेसिया का स्वरूप दिखाया है ना, तो उसमें दिखाया भी है कि कृष्ण लेसिया वाले कितना चेहरा बना हुआ है, उसकी भाव मुद्रा को देखकर ही समझ में आता जाता है। धीरे धीरे जैसे हमारी भावधारा निर्मल होती जाती है, स्वाध्याय से, विनय से, सद्भाव से, ये तो व्यवहार जगत में, और वो आत्मचिंतन से मुख्य रूप से देखा जाए तो स्वभाव हमारे स्वाध्याय मुख्य चीज है। आंतरिक लेस्या को उठाने के लिए जितना अधिक हम स्वाध्याय करेंगे, हमारे भाव उतने ही निर्मल होंगे। व्यवहार जगत में आज मतलब बहुत अधिक देखने में आ रहा है कि लोग स्वाध्याय कम कर रहे हैं, जिसका कारण होता है कि मन में 10 जैसी मॉडर्न माहौल देखा, उसी तरह के विचार आ गए। लेकिन हमारे शास्त्रों ने तो लेस्या का कितना उल्लेख किया है, वो भी देखिए तत्वार सूत्र की पूर्व पीठिका में उसका उल्लेख मिल रहा है। इतना प्राचीन सिद्धांत है ये सब, और आज हम ये सोए हुए सिद्धांत है, इनको जगाने की बहुत जरूरत है। इसी भाव को लेकर के हमने इसको लिखने का सोचा है। और जी स्वभाव तो दया, करुणा, अहिंसा, इन भावों से इनका विकास होता है। और सबसे बड़ी लेस्या है वो चित्त वृत्ति है, कि जितनी अच्छी हमारी चित्त वृत्ति होगी उतना ही अच्छी हमारी लेस्या विकसित हो जाएगी, चमकीले रंग की तरफ बढ़ेगी, विकासोन्मुख हो गए। और समाज में भी देखा जाए बहुत उत्थान होगा अगर अशुभ विचारों की तरफ बढ़ेंगे। पूरा देश समृद्ध होगा बाह्य रूप से देखा जाए। हाँ, अशुभ को से हटकर शुभ की तरफ जब बढ़ेंगे, शुभ विचार रहेंगे, शुभ भावधारा रहेगी, तो हर क्षेत्र में उन्नति ही उन्नत है, सुगति ही मिलेगी और समाज में भी उन्नति ही उन्नति मिलेगी। इस तरह से। जी जी। बहुत ही सुंदर कहा आपने। और मैडम जी, एक और प्रश्न था कि आपने लेशिया और रंगों का पूरा जो है बताया, शास्त्रों में उसके बारे में बताया, तो क्या हम जो कपड़े पहनते हैं, जिस कलर के कपड़े पहनते हैं, उसका और हमारी लेशिया का कुछ लेना देना है? क्या उनके बीच में कोई रिलेशन है कि जिस तरह के हम कपड़े पहनते हैं वो क्या प्रभाव करते हैं हमारी लेशिया को?
क्योंकि वैसे लेसिया का तो प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए हम इंटरव्यू में जाते हैं, एक्सपर्ट अगर मतलब रंग के प्रति उसका अनुराग है तो वो तो तुरंत ही निर्णय कर लेगा किस तरह से है। और फिर पहले क्षण पे भले ही हमको न समझ में आ रहे कि ये नहीं अंतर पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी रूप में पूरा जो आभा मंडल कह रहे, तो वस्त्र का भी एक प्रकार से आभा मंडल ही बन जाता है अच्छे कामों के लिए। लास्ट में कहा जैसे अच्छी ड्रेस पहने हैं तो हमको सीट भी मिल जाएगी, सभी लोग सम्मान करेंगे। और फिर ये दूसरी स्टेज होती है भावों तक पहुंचने के लिए। बाह्य रूप से तो वस्त्रों का बहुत अंतरंग संबंध है, और फिर धीरे धीरे हम आज जरूर हम काले पहन रहे हैं, ठीक है, समाज के लिए एक प्रतीक बन गया, ये व्यवहार तक है। लेकिन जैसे जैसे हम उसको समझेंगे तो धीरे धीरे अपने आप विचारों में परिवर्तन आने लगता है। जब तक नहीं जानते तो कोई दोष भी नहीं है, तो समाज में रहना है, व्यवहार जगत में जीना है, तो उस तरह से भी करना है, लेकिन धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आना चाहिए, और तो वो किसी न किसी दिन शुभ की तरफ ले यानी जाएगा। हम हाँ हाँ यानी हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती जाती है, हमको अध्यात्म वगैरह पसंद आते जाता है, वैसे वैसे हम लाइटर कलर्स प्रिफर करते हैं, यानी लाइटर कलर्स की ओर जाते हैं। जैसे साधुओं का वेश तो सफेद होता ही है, हाँ, बट बस ये तो सामने प्रतीक है उसके लिए। जी हाँ, जी इस जी तरह से मतलब देखा जाए, ये तो विषय एक ऐसा है कि कितना लिखा जाए, कितना अध्ययन किया जाए, और लगता है कि बहुत अभी कुछ भी नहीं हुआ है। इतना जी मतलब जी जैसे अनेकांत सिद्धांत के प्रचार बहुत हो रहा है, जैनेतर लोग बहुत उसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि जैनों का ये सिद्धांत है। हमको लग रहा है आज की जगत में इस लेसिया सिद्धांत का भी प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसी भाव से हमने इसको तैयार किया, और मैं 3 महीने से इसको देख रही हूँ, मतलब एक दिन का नहीं है। तो क्योंकि रुचि ही तब से शुरू हो रहा है, तो इसलिए इस लेसिया का धीरे धीरे प्रचार प्रसार की जरूरत, क्योंकि ये डायरेक्ट चित्त वृत्ति से संबंधित है, जी जी मैडम, भावधारा से संबंधित है, इसलिए इसकी बहुत अधिक उपादेयता है। तो मन जी का जी तो मैडम, आपने आपने एक्चुअली इतनी मेहनत से ये पूरा पेपर रेडी किया ये नहीं, टॉक के लिए, उसके बदल आपका जितना आभार अभिव्यक्त करे उतना कम है। वो बात नहीं है, वो तो नहीं, ये है कि शेयर यस यस, करना चाहिए, इन चीजों का प्रचार प्रसार हो, मुख्य उद्देश्य यही रहता है। जी जी। ये सो एक लास्ट प्रश्न पूछना चाहूंगा कि रंगों के साथ लेशिया को आपने समझाया, तो क्या रंगों का ध्यान करने से हमारी लेशिया में भी प्रभाव पड़ता है? रंगों का ध्यान, रंगों का ध्यान करने से पड़ता, क्योंकि इसमें जो प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत महाप्रज्ञ जी का एक प्रेक्षा ध्यान पुस्तक है, उसमें लेस्या ध्यान का 7वां 8वां 9वां अध्याय में बहुत ही विस्तार से लेस्या ध्यान का चिंतन है। उस लेस्या ध्यान में तो मतलब शुभ लेस्याओं के चिंतन की बात कही गई है, क्योंकि ये तो अशुभ लेस्याएं हैं, उनको उसमें दिखाया भी था कि मरे हुए जीव की तरह, और मतलब उसको निकृष्ट ही कहें, तो उस तरह से है। तो इसलिए ध्यान में तो हमारी जैसे हमारी ध्यान होगा, जैसी हमारी भावना होगी, तो उसी तरह उसका संबंध होगा। इसलिए शुभ लेस्या से बढ़ते बढ़ते हमें लेस्या को भी छोड़ना है, तब तो अलेसी होंगे और सिद्ध से ला तक पहुंचेंगे। इसलिए तो शुभ लेस्या का ही ध्यान में भी शुभ लेस्या की, हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हमारी आज कृष्ण लेस्या तो हम उससे दूर रहें। कृष्ण लेस्या के भी कितने संख्यात कितने भेद प्रभेद है, उनको समझते हुए फिर नील लेस्या तक आए, फिर कापोत तक आए, तो सीढ़ी है, सीढ़ी बाई जब धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो मतलब ये कि जी जी, आपने आज इतने सारे, जी जी, आपने इतने सारे ग्रंथों में से अलग अलग आज इमेजेस भी पूरे गैदर की, और आज प्रेजेंटेशन के माध्यम से उसको भी हमने बताया। बहुत ही अच्छा आपने लेशिया को जो वर्ण गंध रस स्पर्श के हिसाब से जो पूरा एक पोस्टर आपने यहाँ बताया, वो बहुत ही सुंदर था अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जैन फाउंडेशन की ओर से पूनम, और ऐसे ही आपका सानिध्य हमें प्रदान करते रहिए, ऐसी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। आपने भी हमारा बराबर ये सहयोग किया, शेयर करके, और उत्साह वर्धन किया, क्योंकि ये क्षेत्र आपको दे दिया तो हमको सरल लगा इधर बोलने में, नहीं तो नहीं उधर नहीं, उलझ जाते हैं। तो उनका अच्छा रहा कि आपके साथ में थैंक यू थैंक यू, हो गया। यस यस जी। हाँ सो हम इसी के साथ आज के सेशन को विराम देंगे,
और सभी से कहना चाहूंगा कि पुनः हम लोग अगले शुक्रवार को मिलेंगे जैन टॉक्स के 110वें सेशन के अंदर, जहां हमारे साथ डॉक्टर जय कुमार जैन जुड़ेंगे और बहुत ही सुंदर तरीके से जैन दर्शन में जो नीति शास्त्र और राजनीति की बात की गई है, सो उसके ऊपर बात होने वाली है। तो जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको भी जोड़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट रहेगा। सो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जैन टॉक से बने रहिए, 110वां सेशन। और लिंक साथ ही साथ लिंक या और साथ ही साथ जैन फाउंडेशन के अंदर एवरी वीक कोई ना कोई विषय के ऊपर लेक्चर सीरीज चलती है। तो अगर आज कोई नए भी जुड़े हैं और उनको ये लेक्चर सीरीज में जुड़ना है, तो आप जैन फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको हर एक जानकारी प्राप्त होती रहे कि मंडे को कौन सी सीरीज चलती है, ट्यूसडे को कौन सी सीरीज चलती है, वेडनेसडे को कौन सी सीरीज चलती है। तो इसकी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। आप www.jainfoundation.in वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं और उस वेबसाइट के ऊपर आपको कैलेंडर मिलेगा और कैलेंडर में जो जो प्रोग्राम्स है उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नहीं तो आप कॉन्टेक्ट अस में जाके जैन फाउंडेशन का जो नंबर है उसको भी मैसेज कर सकते हो, तो आप जैन फाउंडेशन के ग्रुप में ऐड हो जाओगे। तो इसी के साथ जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। हामेमि सर्व जीवे सर्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सर्व भूवेषु भैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को प्रणाम। जय जिनेंद्र मैडम, प्रणाम। आपको